Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 10 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के पोर्शन से जो कि मिले हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका 100% रियल क्वेश्चन है, और वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रोजेक्टेशन को सेव करने के लिए किस कुंजी संयोजन यानी की कम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। विच की कम्बिनेशन इज़ टू सेव अ प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपका Ctrl+S दबाकर जो कि आपका कोई भी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है, तो राइट आंसर Ctrl+S जो कि हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो Ctrl+S इज़ यूज टू सेव एनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट। Ctrl+S का उपयोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दस्तावेज को सेव करने के लिए जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौखरी डायनेस्टी। तो ईशान वर्मन जो कि आपका था, तो राइट आंसर ईशान वर्मन जो कि हो जाएगा। ईशान वर्मन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोमिनेंट एंड फाउंडिंग रूलर ऑफ मौखरी डायनेस्टी विच इस्टेब्लिश्ड पावर इंडिपेंडेंट ऑफ गुप्ताज ऑफ मगध। ईशान वर्मन मौखरी वंश का एक प्रमुख और संस्थापक शासक माना जाता है, जिसने मगध के गुप्तों से स्वतंत्र होकर सत्ता जो कि स्थापित की थी। Around the 7th century BC, Sasank, ruler of the Bauda kingdom, assassinated गर्भवर्मन इन कनौज। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गौड़ साम्राज्य के शासक शशांक ने कनौज में गर्भवर्मन की हत्या कर दी थी। द मौखरी डायनेस्टी वाज फॉर्म्ड अराउंड द 6th century BC. Earlier they were vassals under the Gupta and Vardhana dynasty. मौखरी राजवंश का गठन जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो कि हुआ था। पहले वे गुप्त और वर्धन राजवंशों के अधीन जागीरदार थे। द डायनेस्टी रूल्ड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मगध। देयर कैपिटल वाज कनौज। राजवंश ने उत्तर प्रदेश और मगध के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी जो कि कनौज थी। देयर आर इंस्क्रिप्शन अबाउट देम इन द बराबर हिल केबिन बिहार। बिहार के बराबर पहाड़ी गुफाओं में जो कि उनके बारे में शिलालेख भी मिलता है। द गुप्ता डायनेस्टी कॉन्कर देम अराउंड 606 BC. गुप्त वंश ने 606 ईसा पूर्व के आसपास उन पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका मैथ से जो कि पूछा गया था कि एक नाव की गति धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर घंटा और विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव ने कुल यात्रा 13 घंटे में पूरी की, तो कुल दूरी कितनी थी। अ बोट मूव्स एट 41 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 20.5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 13 आवर्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो आपका 348.5 किलोमीटर जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है। उत्कल इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूर्वी भारत में जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न इंडिया में, तो राइट आंसर आपका ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। उत्कल इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा स्टेट। उत्कल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह ओडिशा राज्य के पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। उत्कल वॉज द नेम ऑफ द ओडिशा रीजन इन ancient times, which is located in the eastern part of India. This name also appears in Jan Gan Man उत्कल विजेता। उत्कल प्राचीन समय में ओडिशा क्षेत्र का नाम था, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह नाम जनगण मन में भी आता है, उत्कल विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में मानव तस्करी पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड। तो आपका अनुच्छेद 23 के तहत जो कि आपका लगाया गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। आर्टिकल
23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 जो कि आपका एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर एंड फोर्स लेबर। अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। वहीं आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 फ्रॉम वर्किंग इज hazardous इंडस्ट्रीज, यानी अनुच्छेद 24 बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र में खतरनाक उद्योगों में काम करने से जो कि रोकता है। वहीं आर्टिकल 21 गिव्स द राइट टू अ लाइफ एंड आर्टिकल 22 इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तारी में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ध्वनि यानी साउंड किस प्रकार की तरंग होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड? तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो कि आपका होता है, अनुदैर्ध्य तरंग जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। साउंड इज अ longitudinal wave in which the oscillation direction of the particles in a parallel to the direction of propagation of the waves. Its travel in the form of compression and rarefaction in the medium. ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसमें कणों की दोलन दिशा तरंगों के प्रसार की दिशा में समानांतर होती है। यह माध्यम में समीकरण और विरलन के रूप में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट है आपका ताहिए बही ऐतिहासिक दस्तावेज किस स्थान से संबंधित है? ताहिए बही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू विच प्लेस? तो कन्नौज से जो कि रिलेटेड है, तो कन्नौज जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ताहिए बही इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद द कन्नौज रीजन। इट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर अ लैंड अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। ताहिए बही एक प्रशासनिक लेखा दस्तावेज है जो कन्नौज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से भूमि लेखा और राजस्व रिकॉर्ड के लिए जो कि किया जाता है। तख्ते बही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान जो कि हो जाएगा। तख्ते बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो आपका पाकिस्तान में जो कि स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का अनावरण किस मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था? हु स्कल्प्टेड द आइडल ऑफ रामलला अनवील्ड एट श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या? तो अरुण योगीराज ने जो कि आपका बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले रामलला की भव्य मूर्ति का निर्माण जो कि मैसूर कर्नाटका के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। वह कई राष्ट्रीय स्मारकों की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम? तो आपका इसका राइट आंसर 151 यानी 151 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 151वां स्थान पर जो कि है टोटल 180 देशों में। पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैज़ रिलीज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो आपका कौन रिलीज करता है? तो आपका एनजीओ रिपोर्टर जो कि आपका पेरिस बेस्ड करता है। तो पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी की है। द इंडेक्स हैज़ प्लेस इंडिया एट 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लास्ट ईयर इंडिया रैंकिंग वाज 159। इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 191वीं रैंकिंग जो कि पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 159 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में लौटता मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रभावित करता है? विच रीजन इन इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिट्रीटिंग मानसून? तो चेन्नई में जो कि आपका प्रभावित करता है, तो चेन्नई जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हेवी रेनफॉल टू द तमिलनाडु एंड स्पेशली टू द चेन्नई रीजन। लौटते मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से चलने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं तमिलनाडु और विशेष रूप से चेन्नई क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? व्हाट इज द फाइनल स्टेज
स्टेज ऑफ भारतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस, तो तिलाना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फाइनल स्टेज ऑफ भारतनाट्यम डांस इज तिलाना विच इज अ lively display of rhythm and movement. This is the most energetic and celebratory part of the dance. भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था तिलाना होती है जो लय और गति का जीवन प्रदर्शन होता है। यह नृत्य का सबसे ऊर्जावान और उत्सवपूर्ण भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लूटोनियम के साथ एक दुर्लभ धातु अनकॉमन मेटल कहाँ पाई जाती है? वेयर इज अ अनकॉमन मेटल फाउंड अलॉन्ग विथ प्लूटोनियम टाइपली लोकेटेड। तो समुद्र की सतह के नीचे यानी अंडर द सी सरफेस जो कि पाया जाता है। सम रेयर रेडियो एक्टिव मेटल सच एज दोज फाउंड विथ प्लूटोनियम आर फाउंड बीनीथ द ओशियन सरफेस एंड इन डीप सी सेडिमेंट्स। दिस इज एन इमर्जिंग एरिया ऑफ ओशियन रिसर्च एंड माइनिंग। कुछ दुर्लभ रेडियोधर्मी धातुएं जैसे प्लूटोनियम के साथ मिलने वाली सामग्री समुद्र की सतह के नीचे और गहरे समुद्र खनिज तलछट में पाई जाती है। यह महासागरीय शोध और खनन का एक उभरता हुआ क्षेत्र जो कि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इमिट्स द लीस्ट CO2 पर टन किलोमीटर? तो शिप जो कि समुद्री जहाज जो कि आपके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑन अ पर टन किलोमीटर बेसिस शिपिंग इमिट्स द लीस्ट कार्बन इमिशन फॉलो बाय रेल रोड एंड एयर ट्रेवल विच इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। पर प्रति टन किलोमीटर के आधार पर समुद्री जहाज सबसे कम कार्बन उत्सर्जन जो कि करते हैं। इसके बाद रेल, सड़क और सबसे अधिक उत्सर्जन जो कि हवाई यात्रा में होता है। यह परिवहन के पर्यावरणीय प्रभावों को आंकने का एक मानक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इन इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो डेनमार्क से जो कि आपका इंस्पायर है टू डेनमार्क जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इज अ ड्राइव फ्रॉम द Ombudsman system developed in Denmark. It is an independent institution that hears public complaints against the government impartially. लोकपाल की अवधारणा डेनमार्क में विकसित ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है। यह एक स्वतंत्र संस्था होती है जो जनता की शिकायतों को सरकार के खिलाफ निष्पक्ष रूप से सुनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन में संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होता है? हाउ इज़ द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर? तो कैसे होता है आपका सिनपेश के माध्यम से रासायनिक दूतों द्वारा जो कि आपका होता है बाई केमिकल मैसेंजर एक्रॉस सिनपेश। वहीं बात कर ले, द सिग्नल फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूरॉन इज सेंट to the next neuron with the help of chemical messengers such as neurotransmitters through a gap called synapse. This process is extremely fast and controlled. न्यूरॉन के अंतिम भाग से सिग्नल सिनपेस नामक एक गैप के जरिए जो कि आपका रासायनिक संदेश को जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से जो कि अगले न्यूरॉन को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत तेज और नियंत्रित होती है। तो दोस्तों ये रहा जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि लगभग पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें शाम तक जो कि आपको PDF जो कि उपलब्ध हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों का। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अभी तक आप बने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।